नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के मामले में नई एफआईआर इनके ऊपर कल शाम को ही दर्ज हुई है और अरविंद केजरीवाल के जो बहुत ही करीबी रहे हैं, भ्रष्टाचार में कदम से कदम मिलाकर केजरीवाल के साथ चलते रहे हैं, ऐसे इनके पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर एफआईआर हुई है और एंटी करप्शन ब्यूरो अर्थात एसीबी ने सत्येंद्र जैन के ऊपर ये एफआईआर की है। मतलब इनके जो भ्रष्टाचार हैं उनको हम खोलते खोलते थक गए हैं, पर ये लोग जब दिल्ली सरकार में सत्ता आसीन थे तब भ्रष्टाचार करते करते ना ये थके ना इनको शर्म आई। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं जैसे भ्रष्टाचार हमने भारत में कहीं सुने ही नहीं है। और ये वो आदमी है जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। अब सीसीटीवी प्रोजेक्ट का भ्रष्टाचार निकल करके आ गया और ये जो भ्रष्टाचार है सीसीटीवी प्रोजेक्ट में, वो एक बड़ा ही नायाब तरीके का भ्रष्टाचार है। जुर्माना माफ करने के लिए रिश्वत लेने वाला भ्रष्टाचार। दरअसल 2019 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं उनमें 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट आरंभ किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक पोल कमिटमेंट था 2015 से कि मैं दिल्ली के हर कोने को सीसीटीवी से पाट दूंगा साहब। 15 में इन्होंने कमिटमेंट करी थी, 19 में इन्होंने काम आरंभ किया कि भाई हम ये 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इस प्रोजेक्ट का जो ठेका था वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया और जो टोटल प्रोजेक्ट की यानी ठेके की कीमत थी वो थी 571 करोड़ रुपया। मतलब छोटे मोटे ठेके तो अरविंद केजरीवाल ने अपने टाइम पर दिए ही नहीं है। 500, 600, 1000, 2000, 5000 ऐसे ऐसे करोड़ के इन्होंने ठेके दिए। तो ये 571 करोड़ रुपए का सीसीटीवी प्रोजेक्ट का ठेका इन्होंने कंपनी को दिया, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें बड़ी सारी क्लॉजेस होती हैं। उसमें एक डिले वाली क्लॉज भी होती है कि यदि आप प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाओगे और आप डेडलाइन को बार बार मतलब क्रॉस करते जाओगे, डेडलाइन मीट नहीं करोगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी समय ज्यादा लेने के लिए और समय पर प्रोजेक्ट ना समाप्त करने के लिए। तो इन लोगों ने भी ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोजेक्ट था उसको समय पर खत्म नहीं किया और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया। अब 16 करोड़ रुपए का जो जुर्माना था वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिल्ली सरकार को देना चाहिए था और वो जो जुर्माना था वो सीधे सीधे दिल्ली का जो कोष है उसमें जाता, यानी कि दिल्ली के कोष में 16 करोड़ रुपए का इजाफा होता, वो दिल्ली की जनता के लिए लगता, दिल्ली के विकास में लगता। लेकिन उस समय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे मिस्टर सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के ये जो 16 करोड़ रुपए का जुर्माना था जो दिल्ली के सरकारी कोष में आना चाहिए था उसको वेव ऑफ कर दिया, उसको माफ कर दिया इस कंपनी के लिए। और इसको माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। जी हां, पूरे 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के 16 करोड़ रुपए इन्होंने वेव ऑफ किए हैं और अब यह मामला एसीबी के पास पहुंच गया है। एसीबी को पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, इस बारे में जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना आरंभ कर दिया और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी आरंभ किया तो पता चला कि भैया ये तो भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये जो बीईएल कंपनी है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने इस आरोप की पुष्टि कर दी और उसकी जानकारी भी दे दी एसीबी को। और उसके बाद एसीबी ने पीडब्ल्यूडी और बीईएल के ऊपर जो जरूरी दस्तावेज थे उनकी छानबीन करके जांच करना आरंभ कर दिया और जांच में पाया गया
कि 16 करोड़ रुपए के जुर्माने को वेव ऑफ करने के एवज में सत्येंद्र जैन, तब के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की, ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। मतलब राज्य के हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा था। जो बात मैं आपको बोलती हूं ना कि कोई ऐसा विभाग छोटा या बड़ा नहीं रहा होगा अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार के अंदर जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, जिसके अंदर से इन लोगों ने पैसे ना कमाए। हर जगह करोड़ों रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप सोचो मतलब कितने शर्म की बात है और कितनी बेशर्मी की बात है ये कि कंपनी ने डेडलाइन मीट नहीं करी। वो जुर्माना अगर देते तो वो सरकारी कोष में जाता, लेकिन सरकारी कोष को डेंट लगा करके, दिल्ली वालों को ठेंगा दिखा करके उस 16 करोड़ रुपए को माफ करके 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेती। अब यहां पर बड़ा प्रश्न यह भी तो उठता है कि क्या ये 7 करोड़ रुपए अकेले मिस्टर सत्येंद्र जैन की जेब में गए? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये नहीं मानती, क्योंकि मैं आज भी वही बात बोलती हूं जो मैं हमेशा से बोलती रही हूं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो आज की, उसमें मिस्टर अरविंद केजरीवाल की परमिशन के बिना बड़े बड़े भ्रष्टाचार तो छोड़ दीजिए, एक पत्ता तलक नहीं हिलता है। तो 7 करोड़ रुपए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल साहब के पास गए होंगे और व्यक्तिगत तौर से इन लोगों ने आपस में बांटे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी फंड में डाला है। इन्होंने क्या किया है ये तो अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जब होता चला जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये पैसा केवल सत्येंद्र जैन के पास है, ये मैं तो नहीं मानती। और इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जो इन्वेस्टिगेशन का लेवल है ये एस्केलेट हो करके अरविंद केजरीवाल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि हर भ्रष्टाचार की जो आखिरी सीढ़ी है वो अरविंद केजरीवाल के घर में जाकर के, अरविंद केजरीवाल के कदमों में जाकर के ही रुकती है। और जो शिकायत करता है, जिन्होंने ये शिकायत करी है, उनका यह कहना है कि भाई ये जो 7 करोड़ रुपए उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जैन को दिए गए वो ठेकेदारों के माध्यम से दिलवाए गए, डिफरेंट ठेकेदारों के माध्यम से। और मॉडस ऑपरेंडाई आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे देखो भाई इनकी खोपड़ी देखो आप, चोरों की, भ्रष्टाचारियों की। ये जो ठेकेदार थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से कैश के माध्यम से 7 करोड़ रुपए दिए थे जैन को, इन ठेकेदारों को बीईएल से सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करने की और खरीदने की नई खेप के ऑर्डर दिलवाए गए। और जो नए ऑर्डर्स थे उनकी जो ऑर्डर वैल्यू थी उसको जानबूझकर बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा। यानी अगर 100 रुपए का एक सीसीटीवी कैमरा है तो उसको बढ़ा करके 200 रुपए कर दिया गया। और ये जो बढ़ी हुई कीमत थी, इसी रकम में से 7 करोड़ रुपए की रिश्वत की व्यवस्था की गई थी। यानी रिश्वत देने के लिए भी भ्रष्टाचार किया गया। जो नए वाले ऑर्डर्स दिए गए इन ठेकेदारों को बीईएल की तरफ से, उनमें सीसीटीवी की कॉस्ट बढ़ा दी गई और वहां से 7 करोड़ रुपए निकाले गए। यानी कि वो भी जो बोझ है वो टैक्स पेयर या जनता के ऊपर ही पड़ा है। हर तरफ से लूटा और चूसा है इन्होंने दिल्ली की जनता। तो ये फ्रेश मामला है और इस मामले के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उससे सत्येंद्र जैन के लिए तो डेफिनेटली मुसीबत बढ़ रही है। सत्येंद्र जैन तो मुझे लग रहा है कि कई मल्टीपल और केसेस में जाने ही वाले हैं तिहाड़। एक केस इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है, शेल कंपनीज का इनके ऊपर चल रहा है। उसके अलावा अभी जो क्लासरूम घोटाला है उसमें भी इनके ऊपर एफआईआर होने वाली है अलॉन्ग विद मनीष सिसोदिया। ये सीसीटीवी प्रोजेक्ट घोटाले में एफआईआर हो चुकी है। अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या, और भी ऐसे इनके मामले और मुद्दे निकलेंगे जिसमें इनके ऊपर एफआईआर्स होंगी और फिर पता चलेगा पूरे भारतवर्ष को कि खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वाले कितने भयंकर बेईमान हैं। भ्रष्टाचार में ये सबके गुरु निकल रहे हैं, चारा घोटाला करने वाले लालू से लेकर के सबके। तो खैर ये अभी के लिए इतना ही। इस बारे में बाकी और जो भी डेवलपमेंट आएगी उसको आप लोगों के बीच में रखूंगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।